जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज को जो वीडियो है हमारा वो लाभ हानि का दूसरा वीडियो बनेगा और इन दोनों वीडियो में हम लाभ हानि के सभी प्रकार क्लियर कर चुके होंगे। तो सबसे पहला प्रकार इसमें ये वाला प्रकार कैसे लगता है भाई, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हमेशा याद रखें, इस प्रकार को क्वेश्चन को लगाने के लिए हमेशा 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जहां पर लाभ की बात हो वहां पर अंतर 10 होना चाहिए और जहां पर हानि की बात हो वहां पर योगफल 10 होना चाहिए। तो 24 के ऐसे कितने फैक्टर में, 10, 12 और 2, 12 दूनी 24 और 12 से 2 गया 10, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब भाई 24 रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है तो 120 की तो वस्तु रही नहीं होगी, वो हमेशा कम वाला उठाएंगे। क्लियर? तो कौन सा इसका सीपी कितना आ जाएगा भाई, 20 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक कुर्सी जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही % का लाभ। अब भाई 144 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 10 हो। तो भाई 18 8 144, 18 से 8 गया 10, एक एक जीरो बढ़ा दो तो 180 नहीं होगा, 80 रुपये। कितना हो जाएगा भाई, 80 रुपए की वस्तु 144 में बेचेंगे तब 80% का लाभ होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अब यहां पर है 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि हो रही है। और जब भी हानि की बात हो तो फैक्टर तो 24 का करेंगे लेकिन उनका अंतर नहीं, उनका योगफल 10 होना चाहिए। तो 6 चौके 24, 6 और 4 10 हो गया, जीरो बढ़ा देंगे। इसमें ये दोनों आंसर मान्य होते हैं, इसमें जो होते हैं दोनों इसके ऑप्शंस जो है मान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेम 21 रुपए में बेची जाती है और उतने ही % की हानि होती है। तो 21 के भाई फैक्टर कौन से होते हैं, 7 और 3, 7 3 21 और 7 3 10, एक एक जीरो बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% अधिक पर खरीदता होता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए देते। भाई मान लिया पहले 100 रुपए की वस्तु खरीदता था और 120 रुपए में बेचता था, तभी तो 120% का लाभ लेता है। अब वो सामान 10 रुपए अधिक में, मतलब 10% अधिक में खरीदेगा तो 110 में बेचेगा। वो 110 में खरीद कर लाया और 25% लाभ पर बेचता है तो 110 का 125%, 25 पंचे 25 चौके। क्लियर? 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। अब 11 पच्चे 55, 550 बटे में 4, 4 एकम 4 कितना 1, 4 दूनी 12 कितना बचा 3, 4 सत्ते 28 बता दें, जो 4 पंचे 127.5, 127.5। 14 रुपए अधिक मिलते तो यहां पर कितना अधिक मिल रहा है भाई, 7.5, और वो कितना बता रहा है, 14 रुपए अधिक। क्लियर? दुकान मतलब उसका क्रय मूल्य 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। 14 गुणे में 100 बटे में 7.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, 25 3 75, 25 चौके 100, 40, 14 चक्कू 56, 560 बटे में 3। बिल्कुल ये उसका सीपी हो सकता है। क्लियर? क्या हो सकता है, सीपी हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो तभी, या तो इसका हो सकता है। इसमें भाई 110 पे अगर हम 25% का लाभ लेंगे तो कितना भाई, 25% का लाभ कम ले 125 पे बेचेंगे बटे में 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 11 पचे 55, 550 बटे में 4 से जब हम भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा भाई, 4 3 12। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 137 पॉइंट आना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई, 137.5। तो कितना यहाँ पर लिखेंगे भाई, तभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही थी 137.5। तो यहाँ पर कितना ज्यादा है भाई, 7 और 17.5, कितना 17.5। तो 17.5 की वैल्यू हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। जस्ट काट के देख सकते हैं। 4 3 12, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। क्लियर? अब भाई 14 गुणे में 100 बटे में
17.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 7 दूनी 14, 40 दूना 80। का सीपी कितना रहा होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई, 80 रुपए रहा होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु 120 में बेच दी। यदि वह सामान 20% अधिक पर लेकर आता, मतलब अब जो है वो वस्तु 120 में खरीदता और 10% के लाभ पर बेचता है। 120 पे 10% का लाभ लेंगे तो कितना आएगा भाई, 120 गुणे में 110 बटे में 100, 12 ग्रामन 132। अब वो वस्तु कितने में बेचता है, 132 में, तो उसको 120 रुपए अधिक मिलते, लेकिन यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है भाई, 12 बराबर 120, और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 12 दशामन 120, 10 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी आपकी, 1000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 1000 रुपये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु 110 में बेचता है। यदि वह माल 10% कम पर लाता, मतलब अब 90 रुपए में लाएगा और 20% लाभ पर बेचता, 20% लाभ का मतलब 120 पे बेचता, 12 में 108 में बेचता, कितने में 108, तो उसे 8 रुपए कम मिलते। यहाँ पर कितना कम मिल रहा है भाई, 2% की वैल्यू 8 हो गई, क्रय मूल्य होता है 100% की वैल्यू आप निकालेंगे, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा आपका भाई, 400। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 400 रुपये हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य का मतलब हम एसपी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य को मतलब हम सीपी बोल सकते हैं। उनका रेशियो कितना है भाई, 5:4। प्रॉफिट हमेशा सीपी, कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, सीपी पे होता है, बटे में 4 गुणे में 100, 25 चौके 100, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, बेचने पर 25% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का कितने पे, 2 रुपए पे, गुणे में 100 कर दीजिए, 2 पंचे 10, 50% का लाभ हो जाएगा। कितना लाभ हो जाएगा भाई, यदि 2 रुपए क्रय मूल्य है, 3 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे, 2 रुपए पे, गुणे में 100 करेंगे, परसेंटेज निकल के आ जाएगा हमारा, 50% प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का मतलब जो सीपी है वो एसपी का 3/4 है, तो एसपी को इस पार लाओ, सीपी बटे में एसपी इक्वल टू 3/4, मतलब सीपी कितना है, 3 रुपए, एसपी कितना 4, 3 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना हमेशा सीपी पे होता है 3 गुणे में 100, 100/3 को हम क्या लिखते हैं भाई, 33/1/3, परसेंटेज चैप्टर में हम पहले ही सीख चुके। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, विक्रय मूल्य का, लाभ का मतलब प्रॉफिट जो है वो एसपी का 2/7 है, का मतलब गुणा, तो प्रॉफिट अपान में एसपी बराबर में 2/7। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट 2 रुपए का हो रहा है मान लिया, जबकि वो 7 रुपए में वस्तु बेची गई तब 2 का प्रॉफिट हुआ, तो उसका सीपी कितना रहा होगा, 5 रुपए रहा होगा मान लो, बिल्कुल रहा होगा। परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपान में सीपी इंटू 100, यही तो फार्मूला होता है। प्रॉफिट ऊपर रखेंगे 2 रुपए बटे में 5 गुणे में 100, 20 पंचे 100 होता है, दूना 40% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा भाई, 40% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, किसके मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट कितना होता है, मान लिया भाई 3 रुपए का, और क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो सीपी कितना हो गया इनका 15। प्रॉफिट परसेंट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का, 15 रुपए पे गुणे में 100, 3 पचे 15, 5 20 100, 20%। यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य होता तो ये विक्रय मूल्य की वैल्यू में होता हमारे पास। क्लियर। तो कितने परसेंट का लाभ होगा भाई, 20% का लाभ हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं।
24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना हो रहा भाई 4 का, और सीपी क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो ये सीपी दिया है 24, सीपी कितना हो गया 24। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपान में सीपी गुणे में 100, 4 छंग 24, 2 3 6 2, 50/3, बोलती हैं 48 होता है ना, 16 से 2/3%। इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, रामू 33 सेब बेचकर 11 सेब की विक्रय मूल्य, यहां पर क्या आ गया भाई विक्रय, लाभ कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया 11, लेकिन ये एसपी दिया है, एसपी कितना दिया है 33, क्यों विक्रय मूल्य के बराबर, तो भाई सीपी कितना है, प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कम रहा होगा, कितना, प्रॉफिट को घटा देंगे 22 रुपए से। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट अपान में सीपी गुणे में 100, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 50% का लाभ, कितना होगा 50% का लाभ होगा। क्लियर। अगला क्या है, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लॉस हो रहा है कितना भाई 13 का, और ये तो विक्रय मूल्य है, एसपी कितना है 65, तो सीपी कितना रहा होगा, अगर हानि हो रही तो सीपी भाई क्या होता है ज्यादा रहा होगा, तो सीपी कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 78 हो जाएगा, सीपी कितना होगा 78। लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा सीपी पे निकलेगा, गुणे में 100, 13 छक 78, 2 3 6 2 50/3 का मतलब 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। क्लियर, ये वाला भी टाइप क्लियर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, जितने भी टाइप हैं सभी क्लियर हो गए। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीदकर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमेशा याद रखें, ये एलिगेशन से लगेगा भाई 12% का एक पे लाभ, एक पे 18% का लाभ और दोनों पे 15% का लाभ। इनके रेशियो निकलेंगे क्रय मूल्य के, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया, मतलब 1:1। किस अनुपात में निकले भाई, 1:1, मतलब दोनों के रेशियो भाई बराबर हैं, तो 1500 को 1:1 में तोड़ेंगे तो भाई आधा आधा कर देंगे, 750 रुपए 750 रुपए, दोनों का मूल्य कितना हो गया भाई 750 750। क्लियर, एलिगेशन के ऐसे लगाएंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ये वीडियोस जो भी तैयारी कर रहे हैं। भाई 10,000 में 2 अलमारियां खरीदी गई, एक पे 15% का लाभ और दूसरे पे 10% का लाभ, और दोनों पे मिला के 12% का लाभ। 15 से 12 गया 3, 12 से 15 गया 2, 2:3। टोटल रुपए कितने हैं 10,000, यहाँ पर टोटल कितना है 5, 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 2,000। तो क्या अलग अलग पूछा ना, तो 2 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2,000, 2 की वैल्यू 4,000 हो गई, 3 की वैल्यू 6,000 हो गई। आपसे ये भी पूछ सकता था जिस वस्तु पर 15% का लाभ हुआ उसकी कीमत क्या रही थी 4,000 रुपए, जिस वस्तु की कीमत जिस वस्तु पे 10% का लाभ हुआ उसकी कीमत क्या रही होगी भाई 6,000। अलग अलग भी पूछ सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा और दोनों पे 14% का लाभ। 6 4 2 3, यही तो रेशियो निकला। टोटल हो गया 5, 5 बराबर 25,000, तो 1 बराबर 5,000 हो गया। क्या पूछा भाई, मैंने पहला टेप रिकॉर्डर, पहला का मतलब यही 10% की बात है, 10 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15,000। दूसरे को कितने पे बेचा होगा भाई 10,000 रुपए। दोनों की अलग अलग आप निकाल सकते। क्लियर। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन आज का। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम, कितना था भाई 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के पास आप 950 ग्राम तौल रहे हैं। कितना प्रॉफिट ले रहा है भाई 50 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। कितने पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि कितने पे भाई, उसके पास से वस्तु कितनी जा रही है, दुकानदार के पास से मात्र 950 ग्राम ही तो जा रही है, तो बटे में सीपी उसका 950 ग्राम, गुणे में 0 से 0, 5 से गया 19 पंचे 95, 100 बटे 19, या इसको हम सही करके लिखें 19 पंचे 95, 5 बटे।
ये 5 से 5/19% का लाभ हो रहा है उस दुकानदार को। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बांड का प्रयोग करके 20% का लाभ लेता है। कितने परसेंट का भाई? 20% का। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। गलत मतलब प्रॉफिट कितना ले रहा है? 1 का। कितना? 5 पे 1 का ले रहा है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना भाई? 200 ग्राम मारेगा कि नहीं मारेगा? बिल्कुल। 1 किलोग्राम के स्थान 1000 ग्राम के स्थान पर वो 200 ग्राम। कितना देगा भाई? 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा? 800 ग्राम ही तो तौलेगा। 5 की वैल्यू 1 प्रॉफिट कर लिया तो दिया कितना उसने? 4। और हमको कितना भाई? 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी। 1000 ग्राम पर कितना देगा? 800 ग्राम। क्लियर। तो कितना तौल रहा है? कितने ग्राम तौल रहा है भाई? 800 ग्राम तौल रहा है। क्लियर। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे।